अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सजदा है और सजदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बतला है वो बेहतरीन है, वो नमाज है। नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखें। दुनिया के तमाम कामों में दिलचस्पी लें, खेल में, कूद में, जनाब बिज़नेस में, शादी वादी, कल्चर मल्चर सब चलता है, लेकिन नमाज को किसी भी हाल में मत छोड़ें। नाज़रीन, आज गंगा उल्टी चली है पाकिस्तान में। अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ बैठकर उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की जिरगे के साथ और उन्होंने उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मजबूती के लिए बात कर दी है। लगता है कि जनाब वो पीटीआई को खैर बाद कह चुके हैं। अब उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो 2-4 दिनों में जनाब मीडिया पर आ जाएंगे और मालूम पड़ जाएगा कि इसके सिनेरियो में क्या है, इसके पस मंज़र में क्या है। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह जो इनकमिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो शायद बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी 25 तारीख बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्त। उससे पहले कुछ हमले हो जाएंगे जुडिशरी पर और नई लाइनें, नई सफ़े बंदी होंगी और हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं, नहीं बन सकते। ये अभी टाइम से पहले कुछ भी कहने का बहुत मुश्किल है, चूँकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो नोटिफिकेशन है वो तकरीबन 2 महीने पहले हो चुका था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अभी तक वो इंतज़ार में बैठे हैं। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह इस इंतज़ार में इतने कर्ब का शिकार है, इतने गम का शिकार है, इतने सदमे से दो चार है कि उन्होंने अपने साथी जजों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप लोगों के मशवरे पर मैंने ये कदम उठाए और अभी ज़िल्लत जो है ना जनाब वो जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकद्दर बन रहा है। नाज़रीन, लगता है कि संडे और मंडे को जनाब ज़बरदस्त किस्म का नेशनल असम्बली का इजलास होने वाला है और सेनेट का इजलास होने वाला है और आइनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी के लिए जनाब ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग चल रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी सुना है कि बातचीत जो है वो तय हो चुकी है और पीटीआई का बहुत सारे जनाब जी एमएनए जो हैं वो मुल्क की गैरत में हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। और इमरान ख़ान पिछले 1 साल से वो जेल में हैं, लेकिन असली वाली जेल जो है वो उनको पिछले 10-12 दिन से मिली है, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। और जब किसी कैदी से को मुलाकात की पाबंदी लगे तो समझो कि वो उसकी असली वाली कैद है। और पीटीआई अमेरिका से और यूरोप से वो लोग चिल्ला रहे हैं कि जनाब खान साहब की 5 दिन से बिजली बंद है। और जनाब बिजली कोई बंद नहीं है, बिजली सब चल रही है। जो वकील पंसोता साहब थे, नहीं पंसोता साहब जनाब जी जो मुलाकात करने के लिए गए थे इमरान खान साहब से, वो भी गायब है पिछले 5 दिन से। और 5 दिन से जनाब जी इमरान खान की मुलाकातों पर भी जनाब जी बिल्कुल बैन है, बिल्कुल पाबंदी है। लेकिन ये 5 दिनों में पाकिस्तान में एक सनती इनकलाब आ गया। आप देखें कि इस मनूसमरे को 5 दिन की असली वाली कैद हुई है तो सऊदी से 135 ताजरों का वफद पाकिस्तान में आया। कितना जनाब? 135 ताजरों का वफद पाकिस्तान में, और फौरी तौर पर जनाब जी $2-2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने ऑफ़र कर दी है और उसकी प्लानिंग कर ली है और मुस्तकबिल में इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के जो हैं जनाब जी वो चांसेस बन रहे हैं। खुदा करे कि ये बंदा इसी तरह ही पूरी ज़िंदगी जेल में बैठा रहे, उसकी मुलाकातों पर पाबंदी रहे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और तरक्की करेगा। पाकिस्तान के सनती मैदान में उसका जो है जनाब जी वो मामलात अच्छे होने जा रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी की तारीफ़ कर रही है। ख़ास तौर पर जनाब जी रेटिंग वाले, मूडीज़ रेटिंग वाले और IMF सब ने पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़ की है। दुश्मन भी बोल उठे हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रैक है, जो सनती ट्रैक है, पाकिस्तान का जो इकानमी ट्रैक है वो बिल्कुल सही रूट पर जा रहा है। और जब पाकिस्तान की इकानमी सही रूट पर जाती है तो दुश्मनाने पाकिस्तान को तकलीफ़ होती है, फिर वो पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ शक्ल में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अभी जनाब
پی ٹی ایم والے جناب وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسا جرگہ بنایا کہ جس میں پاکستان کے خلاف کوئی لابنگ کریں، کوئی پروگرام بنائیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی گورنمنٹ نے موقع بھانپ لیا اور جناب پی ٹی ایم کی پارٹی پر ہی پابندی لگا دی ہے الحمدللہ، اور جناب اس کو بالکل منع کر دیا ہے، کوئی خیمہ شیمہ نہیں لگے گا، کوئی جرگہ مرگا نہیں ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، اور زبردست قسم کا کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے، انتظامیہ نے، کے پی کی انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان جناب جی وہ پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی آئی پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں ہے، مسلم لیگ نون پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں ہے، اے این پی پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی ایم اکیلی کھڑی تھی اور پی ٹی ایم ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے جو بھی غدر مچانا تھا مچا لیا، ابھی ان لوگوں کو مزید گنجائش نہیں دی جا سکتی، مزید ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی پالیسی بنانے کے لیے۔ اور جناب کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کے مسائل ختم ہونے کے نام ہی نہیں لیتے، وہ اتنا مسکین صوبہ ہے، اتنا وہ ڈسٹرب صوبہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے اس کے جو پرابلمز ہیں 45 سال سے وہ ختم نہیں۔ جیسے ہی 79 میں رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر، قبضہ کیا افغانستان پر، اور پھر رشیا کے خلاف جو جہاد شروع ہوا، اس جہاد کے بعد پھر پاکستان جو ہے اس نے ڈالروں کی شکلیں دیکھی ہیں، لیکن اس نے پرابلمز بھی بہت دیکھے، کلاشنکوف کلچر دیکھا، ایرون کا کلچر دیکھا، اور مختلف بم دھماکے دیکھے۔ انہی سنیری میں چلتے چلتے وہ جنگ بہت طویل ہو گئی ہے، رشیا ٹوٹ گیا، لیکن پاکستان بھی اکانومی کے میدان میں کمزور ہوتا گیا۔ تو اس کا جو سب سے بڑا جو ایفیکٹ تھا وہ جناب کے پی کے صوبے پر ہوا، اور کے پی کے لوگ جو ہیں وہ جہاد کرنے کے لیے افغانستان جاتے رہے، لیکن جہاد ختم ہوا تو وہ لوگ جہاد سے واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹے، اور پھر ان لوگوں کو عادت ہوگی کہ جہاد کے ذریعے پیسے کمانے ہیں، بندوق چلانی ہے، پیسے کمانے ہیں۔ یہ کے پی کے پٹھانوں کو کوئی بندہ نہیں خرید سکتا، طالبان کو کوئی بندہ نہیں خرید سکتا، کیونکہ ان کی ایک لمٹ نہیں ہوتی، وہ ہر وقت نئے خریدار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ابھی ان کے جانے کے بعد امریکہ ان کو خرید لیتا ہے، کبھی انڈیا خرید لیتا ہے، کبھی اسرائیل خرید لیتا ہے، اور وہ لوگ بکتے رہتے ہیں، بندوق چلانے کے شوقین ہیں، اور بندوق چلا چلا کر وہ لوگ صرف اسی میدان میں وہ لوگ اپنا پیسہ کماتے ہیں، اور جتنے ڈالرز کے پی کے میں ہیں اتنے ڈالر پورے پاکستان میں نہیں ہوں گے، اور وہاں پر تو طالبان نے اتنا وہ گھن چکر بنایا تھا کہ پوری پاکستان سے وہ ڈالر اٹھا کر کے پی کے میں لے کے جاتے، تو کے پی کے سے افغانستان میں لے کر جا رہے تھے۔ تو جناب یہ ان کی عادت ہے لڑنا، ان کی عادت ہے فائٹ کرنا، یہ جنگجو قوم ہے، ان کو دوسرے میدان سے کمانے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ پٹھان یا تو چنے بیچتا ہے، مکئی کے چنے بیچتا ہے، یا پھر بندوق چلاتا ہے، لیکن اس کی یہ پالیسی آج کے پی کے گلے میں پڑ گئی ہے، اور کے پی کے میں آپ کو نہر اور دریا پار کرنے کے لیے آپ کو پل نہیں ملیں گے۔ وہاں پر جناب وہ ان کا سب سے خوبصورت سیاحتی مقام جو ہے وہ بحرین ہے، اور بحرین کا جو حال پچھلے چند سالوں سے ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ آپ دیکھیں بحرین میں فضا گھاٹ میں کسی بھی جگہ پر لوگوں کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، پورے سوات میں لوگوں کو سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ سوات پاکستان کا جناب سوئٹزرلینڈ ہے، لیکن وہاں کی حکومت کو جلسے جلوس اور دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، اور اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ زیادتی کریں۔ ابھی تقریباً 8 فروری سے لے کے تو جناب جی ابھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنے مہینے ہو گئے نئی گورنمنٹ بنی ہوئی، اور نئی گورنمنٹ فارمیٹ ہونے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے صوبے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے۔ وہاں پر صرف پیسے ضیاع ہو رہا ہے، پیسہ برباد ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، صحت کارڈ بھی جو دیوالیہ ہو چکا ہے، اور وہ اس وقت سنا ہے تقریباً 2-2.5 ارب روپے کا وہ مقروض ہو چکا ہے ان کا یہ شعبہ جو صحت کارڈ والا ہے۔ وہاں پہ ہاسپٹلز میں سہولتیں نہیں ہیں، تو کے پی کے پٹھان جب زیادہ مریض ہوتا ہے تو وہ بیچارہ لاہور کے ہسپتالوں میں آتا ہے، اور لاہور کے ہسپتالوں میں ان کو پھر صحت کی سہولتیں دینا پڑتی ہیں، وہ تو دینی چاہیے پاکستانی، آخر پاکستان ہے، کہاں سے بھی مریض لاہور میں آئے گا تو اس کا علاج ہوگا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ پچھلے کتنے سال سے سروائیو کر رہی ہے، وہ
KPK में, लेकिन वो लोग वहाँ पर सेहत की सहूलतें नहीं दे सके। लेकिन PTI के जो करता धरता है कैसर खान है और बहुत सारे लोग हैं, वो खुद अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। उन्होंने अपने फैमिलीज़ को सरकारी भर्तियों में ले लिया और अपने दोस्तों को सरकारी भर्तियों में ले लिया और सिगरेट साज कंपनियों से बेशुमार किस्म के किक्स बैक लेते रहे जनाब जी। तो अभी जनाब देख लें कि उनका क्या इनकलाब है, उनकी क्या खिदमत हैं KPK के अवाम के लिए। अभी तक KPK अवाम को कोई सहूलतें नहीं मिल रही। वहाँ पर हमारा हर साल में एक चक्कर लग जाता है, वहाँ पर देखते हैं कितने लोग पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी तक वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बहुत सारी गलियों में नाली सिस्टम है, लोग बीमारियों से अटे पड़े हैं। जो बीमार हो जाता है उसका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर स्वात में एक हॉस्पिटल बनाया था, उस हॉस्पिटल के बाद KPK गवर्नमेंट ने एक भी वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनाया जो कि स्वात के लोगों को जनाब सहूलियत फराहम कर सके। मर्दान में होती साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, जितनी भी डेवलपमेंट की है वो होती साहब के दौर की हैं और PTI दौर में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन हमारे पठान भाई इस बात को महसूस नहीं करते, इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस करते। हमें उनके ऊपर थोड़ा हैरत भी होती है, उनकी अकल पर, उनके दिमाग पर, उनकी सोच पर हमें हैरत हो कि वो लोग अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पागल खान, एक फसाद खान की बात करते हैं, क्योंकि गरीब आवाम है। गरीब आवाम को एक धरने में जाने के लिए 5-5 हज़ार के नोट मिलते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो 5-5 हज़ार के नोट भी हैं, वो भी जनाब जी महंगे पड़े। बहुत सारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा, बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो गए। KPK के पुलिस के भी 10 से 15 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। KPK की तमाम मशीनरी जो वो पंजाब को तबाह करने के लिए आए थे, वो तमाम मशीनरी भी जनाब जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है, वो उसको सबूत के तौर पर पेश करने के लिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर शायद अपना अलग ग्रुप बनाने जा रहे हैं इमरान खान के साथ। देखें अनकरीब ये सारे जो हैं मामला एक्सपोज होने वाले। और जजों का इलाज, मैंने कहा था कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। जजों का जो है वो पूरा बोरिया बिस्तरा जो वो लपेट दिया जा रहा है और अनकरीब जज जो हैं वो फुटपाथ पर आ जाएंगे और वो फाल निकालने वाले तोते की तरह जनाब जी फुटपाथ पे बैठ के लोगों की किस्मत बताएंगे। उनकी जो वैल्यू है वो डिवैल्यू होने जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुल्क के आखिरी जज होंगे जिन्हें जनाब जी जज बनने से पहले ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, सलामत रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।